नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल रिपोर्टर जी पर। आज हम बात करेंगे पुणे की रियल एस्टेट की उस हकीकत की जो अक्सर चमकदार ब्रोशर और मीठी मीठी सेल्स टॉक में छुपी हुई है। सोचिए जरा, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से, अच्छी जॉब है, थोड़े पैसे जोड़े हैं और सपना है अपना घर का। फोन आता है ब्रोकर का, सर मांझरी में शानदार 2 BHK मिल रहा है 70 से 75 लाख में। रिंग रोड कनेक्ट होगा, मेट्रो आएगी, डबल डेकर ब्रिज बनेगा। आज टोकन नहीं किया तो रेट बढ़ जाएगा। दिल धड़कता है, फोमा सताने लगता है, लेकिन रुकिए, क्या ये सपना सच होगा या फिर सालों का इंतजार और रिग्रेट? आज हम सरल भाषा में खोलेंगे पुणे के इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल, सही आंकड़े, एक्सपर्ट ओपिनियंस और ग्राउंड रियलिटी के साथ। अगर आप भी प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, यह आपका लाखों रुपए बचा सकता है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक सच्ची कहानी से। हाल ही में हमारे एक पुराने सब्सक्राइबर का कॉल आया। वो मांझरी बुजुर्ग में फ्लैट लेने वाले थे। वो बोले, भाई रेट अच्छा है, डेवलपर कह रहा है, रोड का काम शुरू हो गया, इन्वेस्टमेंट भी अच्छा रहेगा और रह भी सकते हैं। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, भाई आपका पर्पज क्या है और वो रोड कौन सा है जो आपको ड्राइव कर रहा है? वो चुप हो गया, क्योंकि सच तो ये है कि मांझरी बुजुर्ग PMC लिमिट में है, जहां टैक्स और रेवेन्यू अच्छा आता है, लेकिन इंफ्रा वहां मांझरी खुद PMRDA में, जहां बड़े टाउनशिप प्लान है, लेकिन ग्राउंड पर कनेक्टिविटी अभी कमजोर। एक्सपर्ट्स की माने तो कुशमैन एंड वेकफील्ड की 2025 की रिपोर्ट कहती है कि पुणे में लग्जरी और हाई एंड हाउसिंग 44,000 यूनिट्स लॉन्च हुए, लेकिन बजट और मिड सेगमेंट में डिले की वजह से ग्रोथ स्लो है। रजिस्ट्रेशन 2025 में 23% बढ़ा, लेकिन वो ज्यादातर प्राइम लोकेशन में। इमर्जिंग एरियाज में इंफ्रा का इंतजार अभी भी है। अब आते हैं मुद्दे की जड़ पर। पुणे में पिछले 15 से 20 साल में कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो सिर्फ प्लान और अनाउंसमेंट में जिंदा है, जैसे खराड़ी में शिवने की रिवर फ्रंट रोड 2012 से बात चल रही है, 17 किलोमीटर का प्रोजेक्ट, लेकिन जनवरी 2026 तक भी ये स्टॉल्ड है। दिसंबर 2025 में करवे नगर के रेजिडेंशियल में PMC से वाइट पेपर मांगा, क्योंकि ट्रैफिक और सेफ्टी इश्यूज बढ़ते जा रहे थे। ग्राउंड पर सिर्फ छोटे छोटे पैच बने, बाकी लैंड एक्विजिशन का इंतजार। इसी तरह बाघोली में शिशुर तक डबल डेकर फ्लाईओवर की बात 1 दशक से चल रही है। पुणे शिशुर हाईवे को 3 साल में पूरा करने का अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन डबल डेकर ब्रिज अभी सिर्फ SPPU और कोथ रूट जैसे स्पॉट पर कुछ डबल डेकर फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। वाघोली शिशुर अभी पेपर पर ही है। रिंग रोड की बात करें तो थोड़ी अच्छी खबर है। MSRDC के पुणे आउटर रिंग रोड का वेस्टर्न सेक्शन मई 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है, जो हिंजेवाड़ी, बॉनेर, वाकड़ा के ट्रैफिक को राहत देगा। ईस्टर्न सेक्शन 2028 तक, जनवरी 2026 तक 20% काम हो चुका है। मल्टीपल फेजेस में प्रोग्रेस चल रहा है, लेकिन दोस्तों ये बाहर के हैवी व्हीकल्स के लिए ज्यादा फायदा देगा। सिटी इंटरनल ट्रैफिक के लिए इनर रिंग रोड या DP रोड्स पर निर्भर रहना पड़ेगा, और यही पोल खुलती है। चारोली में स्पाइल रोड को इनर रिंग रोड बताकर प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन PMRDA की नवंबर 2025 की अपडेट में सिर्फ कुछ फेजेस जैसे सोलू से निरगुड़ी का टेंडर निकला है। बाकी छोटे छोटे 100 से 150 मीटर के पैच बनाकर डेवलपर्स दिखाते हैं, देखिए रिंग रोड शुरू होगी, लेकिन आगे लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ तो कनेक्टिविटी कहां? एक और क्लासिक एग्जांपल है, कसपते चौक से बालवाड़ी ब्रिज 2015-16 में बना, 8 साल हो गए, लेकिन आज भी PMC और PCMC पूरी तरह कनेक्ट नहीं। मैप पर तो जुड़ गए, लेकिन रास्ता, लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ। एक्सपर्ट्स जैसे क्रेडाई और रियल एस्टेट एनालिस्ट कहते हैं कि पुणे में इंफ्रा डिले की बड़ी वजह लैंड एक्विजिशन और फंडिंग है। PPP मॉडल में ब्रिज तो बन जाते हैं, लेकिन अप्रोच रोड के लिए किसान जमीन क्यों दें? गवर्नमेंट को डायरेक्ट एक्वायर करना पड़ता है और फंड्स की कमी से सालों लग जाते हैं। खराड़ी जैसे प्राइम एरिया में भी फाउंटेन रोड या ईस्टर्न मेडोज के पास रोड नैरो हो जाती है। ट्रैफिक की हालत आप जानते हैं। तो सवाल यह है, प्रॉपर्टी लेते समय क्या करें? सबसे पहले शांत होकर सोचिए, आपका पर्पज क्या है? एंड यूजर यानी खुद रहना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? अगर एंड यूजर है तो सिर्फ वो भरोसा कीजिए जो जमीन पर दिख रहा है। 10 से 20% इंप्रूवमेंट हो सकता है। पॉट होल्स भर जाएंगे, रोड थोड़ी चौड़ी हो जाएगी, लेकिन
360 डिग्री चेंज नहीं। डबल डेकर, रिवर फ्रंट, डायरेक्ट रिंग रोड कनेक्ट पिछले 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है नहीं हुआ। मेट्रो की बात करें तो वेनिस रमवाड़ी लाइन चल रही है, लेकिन रमवाड़ी वाघोली एक्सटेंशन 2029 तक, हिंजेवाड़ी शिवजी नगर लाइन मार्च 2026 तक ओपन हो सकती है। ये अच्छी खबर है, लेकिन इमर्जिंग एरिया में अभी इंतजार करना पड़ेगा। अगर सेकेंडरी बाइंग है, सेकेंड होम, फार्म हाउस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो 10 से 15 साल का विजन रखिए। वहां 60 से 70% वादे पूरे हो सकते हैं, रिटर्न भी अच्छा मिल सकता है, लेकिन प्राइमरी बाइंग का सेकेंडरी की तरफ ट्रीट मत कीजिए, रिग्रेट होगा। एक्सपर्ट्स की राय है कि 2026 में इंफ्रा पुश से मार्केट बूम करेगा, लेकिन स्मार्ट बायर्स वो होंगे जो फोमा से बचेंगे, अपना स्पेस नीड एनालिसिस करेंगे, फैमिली कितनी बड़ी होगी 8 से 10 साल में, बजट क्या अलाउ कर रहा है, सिर्फ रिसर्च कीजिए, एक्सपर्ट से बात कीजिए। दोस्तों, ये हकीकत है पुणे के रियल एस्टेट की, सपनों के शहर की, लेकिन इंफ्रा के इंतजार की भी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।